एनके एजुकेशन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा पीटी, पीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास किया हूं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये आपका नीला होता है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका बैडमिंटन से। एक और है नारंग कप, ये आपका नारंग कप भी है जो है आपका, ये आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है। इसी में एक और है, एक चड्ढा कप है, ये आपका चड्ढा कप भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। एक और है अमृत दीवान कप, ये भी आपका बैडमिंटन से। थॉमस कप, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये सब जो है थॉमस कप से ही संबंधित है। सॉरी, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है शब्द। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ये आपका हो जाएगा सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है, यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। सिडनी ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर भी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्रण किसके द्वारा संचालित होता है? ये आपका सूर्य के द्वारा होता है। सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है वो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है, संलयन के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है, शब्द विषुव संदर्भित करता है, तो आपका ये दिन और रात एक समान अवधि के लिए, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी दिन और रात जो समान अवधि होते हैं वो आपका जो विषुव में होते हैं। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है या ले जाता है? ये आपका जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात, यानी कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। इसी को हम लोग जो है वाटरफॉल भी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये आपका बहादुर शाह जफर था। इनका जो कार्यकाल था वो 1837 से 1857 तक था। ये जो थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे सब। और ये बहादुर शाह के बाद, यानी बहादुर शाह के बाद, यानी बहादुर शाह जफर के बाद, ये 1857 के बाद जो है ये अंग्रेज ही इस पर शासन करने लगा। यानी अंतिम मुगल सम्राट पूछे तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये सबसे पहले जो है 1973 में सबसे पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है, यानी किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोल, नहीं हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा। यदि आपसे वॉकर कप पूछ ले, वॉकर कप, ये भी आपका गोल्फ से ही है। सर्किट कप, ये भी आपका गोल्फ से ही है। राइडर कप पूछ ले, ये भी आपका गोल्फ से ही है। डनहिल कप पूछ ले, डनहिल कप, इस सब क्या है? कप ही है, ये भी आपका गोल्फ से ही है। उसके बाद आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कप, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भी आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये गोल्फ से ही संबंधित है।
तो इतने सारे शब्द हैं जो गोल्फ संबंधित है, ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत भी आया है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसी जगह यदि आपसे राष्ट्रीय गान पूछ लिया जाए तो आपका ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, नाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आपका ये वंदे मातरम है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान पूछ लिया जाए तो गान ये आपका जनगण मन है, ये आपका जनगण मन है। नेक्स्ट है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो यहाँ पे हो जाएगा पुनः विकसित, या यहाँ पर भी हो जाएगा पुनः सृजित हो सकता है, ये आपका जिगर। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लीवर, और इंग्लिश में वही लीवर यानी यकृत। जिगर यानी वो इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं या यकृत ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है ये विकसित हो सकता है, खराब होने के बाद ये सही भी हो सकता है, ये यानी इन्फेक्शन होने के बाद ये पुनः सही भी हो सकता है। नेक्स्ट है हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? ये आपका एनीमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस का एक उदाहरण है? ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? तो ये आपका होलोरेथिक कहा जाता है, यानी पंच कार्ड को हम होलोरेथिक कार्ड और IBM कार्ड भी बोलते हैं। यह कंप्यूटर में लग जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर कंपनियां इसको डाटा स्टोर करने के काम में लेती है। नेक्स्ट है टीका की खोज किसने किया था? यह आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? यह आपका हो जाएगा राजेंद्र चोल। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यह आपका बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है टमाटर किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका फल के अंतर्गत आता है, टमाटर एक प्रकार का फल है। नेक्स्ट है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ये बुर्ज खलीफा, यानी बुर्ज खलीफा गौरतलब है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनने में 5 साल का वक्त लगा था। इसका जो निर्माण है ये 2004 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ये आपका 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट है लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? यानी किसके द्वारा ये चित्रित किया गया? ये आपका लियोनार्डो विंसी के द्वारा। नेक्स्ट है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ये आपका असम में, यानी कामरूप जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम से संबंधित है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का अन्य नाम क्या है या क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी Na2HCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो आपका ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ये आपका हो जाएगा 65 साल, यानी 65 ईयर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यहाँ पे यदि उपराष्ट्रपति जो है वो किसे शपथ लेता है? ये उपराष्ट्रपति, तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेता है। और राज्यपाल तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो शपथ लेता है।
और मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ लेता है। प्रधानमंत्री पीएम, ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ लेता है। मगर याद रखना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो शपथ नहीं होता है। एक यहाँ पर एक और चीज़ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, ये देगा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही देगा। प्रधानमंत्री भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। मगर लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसको फिर अब दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यानी CO2। नेक्स्ट है मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है, यानी किसने लिखा है, ये आपका कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 31 मई का है। यदि आपसे लेबर डे यानी विश्व श्रमिक दिवस पूछे, विश्व श्रमिक दिवस तो ये आपका 1 मई को है। विश्व प्रेस दिवस, विश्व आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस जो है आपका ये 3 मई को है, इसी महीने। यदि विश्व रेड क्रॉस दिवस पूछे, ये आपका 8 मई को है। विश्व नर्स दिवस, ये आपका 12 मई को है। यदि आपसे विश्व परिवार दिवस, ये परिवार दिवस आपसे पूछे तो आपका 15 मई हो जाएगा। तो ये सब VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। मई महीना के लिए है। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, ये आपका मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये आपका एनी बेसेंट बनी थी। ये आपका 33वां अधिवेशन था। कहाँ का, कोलकाता का, ये आपका कोलकाता का था, जिसमें ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये कब बनी थी, तो ये आपका 1917 में। इसी जगह एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी प्रथम भारतीय अगर महिला पूछ दे अध्यक्ष तो ये आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू थे। ये आपका 1925 में ये कानपुर अधिवेशन, ये आपका कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। ये था आपका 42वां अधिवेशन और एनी बेसेंट का था 33वां अधिवेशन था 1917। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछिए, भारतीय लगा दे तो आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू, और सीधे पूछे तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आपका एनी बेसेंट। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का क्या नाम है, तो ये आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय इसका नाम है। कारगिल युद्ध का कोड था। यह जो है यह दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई यानी 1999 में हुआ था। ये बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का ये नाम है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया
को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपका जो यंग इंडिया है वो 1919 में ये प्रकाशित हुआ था। ये सब पत्र है, इनके प्रमुख पत्र और हैं इंडियन ओपिनियन, ये आपका इंडियन ओपिनियन है, ओपिनियन ये आपका 1903 में ये प्रकाशित हुआ था, इंडियन ओपिनियन। एक है आपका हरिजन, हरिजन आपका जो है 1932 में प्रकाशित हुआ था। ये सब इनके पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। एक और है आपका द ग्रीन पैम्पलेट, ये आपका 1896 में ये प्रकाशित हुआ था। ये इनके समाचार पत्र हैं। और इनके जो प्रमुख पुस्तकें जो हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो 1909 में प्रकाशित हुआ था, गीता माता, सप्त महावर्त, सुनो विद्यार्थियों, ये महात्मा गांधी जी के ये प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? ये आपका राजा राम मोहन राय ने। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया था, तो आपका लॉर्ड मैकाले ने। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाते हैं भारत में, लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 90वें जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विदित होगी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर यानी 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी इनका 90वां जन्मदिन जो था, है ना, तो उसी दिन से जो है आपका 25 दिसंबर से राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया इन 2014 से। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपका गोदावरी है। यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए भारतीय तो आपका गंगा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत से होकर बहने वाली तब ब्रह्मपुत्र। यदि भारत की सबसे लंबी नदी भारत की तो आपका हो जाएगा गंगा नदी, और दूसरी आपका गोदावरी। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ये आपका ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगता है? ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, यानी 496.7 किलोमीटर जो है ये लगता है बांग्लादेश से भारत का। यदि यहाँ आपसे पूछता चीन जो है वो भारत से कितना किलोमीटर लगा है, तो आपको 3488 किलोमीटर लगा हुआ है। यदि आपका पाकिस्तान पूछ लिया जाता तो ये 3323 किलोमीटर ये भारत के साथ लगा हुआ है। यदि आपको म्यांमार पूछे, लंबाई 1643 किलोमीटर हो जाएगा। यदि नेपाल का पूछे तो ये आपका 1751 किलोमीटर हो जाएगा। यदि आपसे भूटान पूछे तो आपका 699 किलोमीटर हो जाएगा। सबसे कम जो है आपका अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ये आपका जो है 106 किलोमीटर। यानी भारत जो है ये 7 पड़ोसी देश के साथ जो है ये सटा हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारतीय चिन्ह रुपया को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आपका ये 2010 में इस चिन्ह को अपनाया गया था। चलिए इसे बारे में देखते हैं। ये जो चिन्ह जो था 2010 में चिन्ह भारतीय
प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर श्री डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से इसको चुना गया था 2010 में। यानी हम अगर मुझे 100 रुपया अगर लिखना है तो हम अब इस तरह से लगा के लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है 4 रुपया तो हम इस तरह से लगाते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। ये 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। यह आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यह आपका 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का उपचार किया जाता है। यह आपका कैंसर का, ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। यह आपका कैंसर के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट है माचिस की तिल्लियों में किसका लेप होता है। यह आपका लाल फास्फोरस का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो यह आपका राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आपका हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था। यह आपका एप्पल था। ये यानी 1981 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। यदि प्रथम उपग्रह पूछता तो आपका हो जाता आर्यभट्ट। संचार में आपका एप्पल और प्रथम उपग्रह पूछता तो आर्यभट्ट, यानी 1974 में ये आर्यभट्ट छोड़ा गया था। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका ये पौधों का किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।